हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आपके बारे में कौन सोच रहा है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, तो आपके सामने मैंने दो पाइल रखे हुए हैं। पहला जो पाइल है वो है रोमांटिक फीलिंग्स एंड सेकेंड पाइल इज़ अ ट्रू लव। होप आपको प्रॉपरली नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ फर्स्ट वन रोमांटिक फीलिंग्स एंड सेकेंड वन इज़ द ट्रू लव। तो आपको इन दोनों पाइल में से एक पाइल चूज कर लेनी है जो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करे। ठीक है, पाइल चूज करने के बाद ही हम कार्ड शफल करने वाले, तो जो कार्ड्स आएंगे वो शफलिंग के टाइम की कोई आपको समझ में आने वाले। ठीक है, तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ गाइस, तब तक आप चूज कर लीजिए। एंड ये जनरल रीडिंग है, सो मे और मे नॉट बी रेजोनेट विद एवरीवन गाइस। सारे पॉइंट्स रेजोनेट हो ये भी जरूरी नहीं है, और टेक व्हाट इज रेजोनेट विद यू। ठीक है, तो आप पाइल चूज कर लीजिए। ओके गाइज, आई होप आपने पाइल चूज कर लिए हैं। अगर नहीं किया पाइल चूज तो वीडियो को पॉज करके भी पाइल चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते फ्रॉम पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिसने भी रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड चूज किया है, चलिए हम देख लेते हैं कि आपके बारे में कौन सोच रहे हैं। हु इज थिंकिंग अबाउट यू। प्लीज यूनिवर्स गाइड में जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके बारे में कौन सोच रहे हैं, कौन है जो उनके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। प्लीज गाइड मी। So let's see. Page of Wands, Two of Wands, Ace of Swords, Page of Cups, the Empress, Three of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो पाइल नंबर 1, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो भी पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, फॉर श्योर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। मतलब एक तो ये इंसान आपसे छोटे हैं, ठीक है, एज में गैप है कहीं ना कहीं, और या फिर आप इनसे एज में छोटे हो या बड़े हो, मतलब एज डिफरेंस तो है, बट ये इंसान आपसे छोटे मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एज में, क्योंकि मुझे पेज वाली एनर्जी बहुत आ रही है, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एज डिफरेंस में दिखा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, आफ्टर दैट एक चीज़ में देख रहे हो कि ये पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। मतलब आपकी खूबसूरती के ऊपर बहुत ज़्यादा फिदा है ये इंसान। आप बहुत इनको खूबसूरत लगते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। ठीक है, मतलब एक अट्रैक्शन सा ये फील करते हैं आपके तरफ, जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपका जो ऑरा है बहुत ही अलग तरीके का इनको लगता है, एक पॉजिटिविटी लगती है, कहीं ना कहीं एक प्रिंसेस की तरह ये इंसान आपको देखते हैं। ठीक है, अगर आप लड़के देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि ये जो मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं ना, कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हो, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से देखते हो। ठीक है, अगर लड़कियां देख रहे हो तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको एज अ प्रिंसेस की तरह देखते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अंदर से इनका दिल जो है टूटा हुआ है, ब्रोकन हार्ट में देख रही हूँ। जैसे कि हो सकता है कि ये पर्सन आपके कनेक्शन में थे, रिलेशनशिप में थे आप, और कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक इनका हुआ है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हुए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, उसके वजह से नाउ दे आर ब्रोकन हार्टेड। खुद को हील करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं इंसान। ठीक है, हीलिंग का चल रहा है इनका, खुद के ऊपर हील करने का देख रहे हैं ये। अंदर से दिल टूटा हुआ इनका। हो सकता है कि आपने इनका प्रपोजल रिजेक्ट किया हो, या मे बी पॉसिबल यहाँ पे एक चीज़ कि इन्होंने पास्ट में आपका दिल दुखाया हो, ये भी एक चीज़ हो सकती है। ये हार्ट ब्रोकन का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में मैं ये भी देख रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब
वो किसी और जगह रहते हो, आप किसी और जगह रहते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे 2 ऑफ 1 से नज़र आ रहा है कि एक तो ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे। ओके और एक चीज़ ये भी है कि इस टाइम पे उनके दिमाग में 2 थॉट्स चल रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास कुछ 2 चॉइसेस हो और उसके बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कुछ कार्ड्स जो मुझे करने हैं ताकि मुझे और क्लियरली समझ में आए। सारे कार्ड्स में कर लेती हूँ। OMG, सी 3 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन है। 3 ऑफ सोर्स मतलब कितना दिल दुखा है इस पर्सन का, बहुत अंदर से डीपली कहीं ना कहीं इनको हर्ट हो रहा है। हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हो सकते हो, जैसे कि आप दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एक रिलेशनशिप। 6 ऑफ कप्स, ठीक है, मतलब ये कनेक्शन जो है बहुत पहले से चलता आ रहा है आप दोनों में, मैं देख रही हूँ। हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और तब से आप दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। और राइट नाउ यू आर इन सेपरेशन आप दोनों, ठीक है। और इसके वजह से क्या हो रहा है ना, ये आपको बहुत बहुत मिस कर रहा है। जो भी इंसान है, जो भी आपके बारे में सोच, देख सकते हैं आप इस कार्ड से, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत उदास है। इनके पास सारा कुछ होने के बावजूद भी ये पर्सन उदास है, ठीक है। और बहुत ही अंदर से इनको दुख हो रहा है, हर्ट हो रहा है। हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया था और राइट नाउ उनको हर्ट हो रहा है, उनको बहुत बुरा फील हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया गाइस कि इनके पास कुछ 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। 2 ऑफ 1 का क्लैरिफिकेशन है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो दो का आप देख रहे हो। तो एक तो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, इनको क्लैरिटी अभी तक मिल नहीं पा रही है, डिसीजन मेकिंग पे है ये इंसान, ठीक है। एंड यस, ये पर्सन न्यू बिगिनिंग का भी सोच रहे हैं। न्यू बिगिनिंग, कुछ एक्शन लेनी है, न्यू बिगिनिंग करनी है, क्लैरिटी कुछ चाहते हैं इस कनेक्शन में। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन के डिज़ायर्स बहुत है, मतलब इनको सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, सब कुछ, एवरीथिंग। और उसे पाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही कि उनसे, उनकी तरफ से छूटती जा रही है। मतलब ये भी चाहिए है, वो भी चाहिए है, सब कुछ पाना है इनको अपने लाइफ में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उनके हाथ से निकल गई है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब वो समझ रहे हैं, अब उनको समझ में आ रहा है चीज़ों की इम्पोर्टेंस, लोगों की इम्पोर्टेंस, कौन लोग उनके लिए सही है, कौन लोग उनके लिए गलत है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें तो डेफिनेटली फॉर श्योर मैं देख रही हूँ कि हाँ, ये पर्सन जो है आपके बारे में सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, और हील भी कर रहे हैं खुद को, हीलिंग प्रोसेस में भी मैं देख रही हूँ। पाइल नंबर 1, ओके। और कुछ हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, देखते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। इनकी ज़ोडिएक साइन में बता देती हूँ पहले। यहाँ पे मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस नज़र आ रही है, एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। वैसे अर्थ साइन भी है, बट ये साइंस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। टॉयल एंड लेबर, हो सकता है ये इंसान ना बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ स्ट्रगल भी चल रहा है इनके करियर में, ठीक है। स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही है, काम के लिए बहुत ज़्यादा ये परेशान हो रखे हैं। हो सकता है कि इनको जो जॉब चाहिए है या फिर जो काम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और उनके लेवल से थोड़ा नीचे वाला थोड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कंसर्न, बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत सोच रहे हैं किसी चीज़ का, तो बहुत चिंता हो रही है इनको, देख सकते हैं आप। कंसर्न मतलब चिंता ही हो रही है इस पर्सन को, उदास भी है, बहुत सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा आगे, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा चिंता देख रही हूँ मैं इनके दिमाग में। करियर से लेकर भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं शायद इनके, जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है इस पर्सन को। जर्नी,
देखिए मैंने आपको बोला ना लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका, तो जर्नी का आ गया कार्ड मुझे। इनका हो सकता है इनका वर्क जो है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, या फिर हो सकता है कि इनका ये भी हो रहा हो, क्या कहते हैं उसे, लोकेशन चेंज हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले हो, माइग्रेशन। ठीक है, कुछ यही चीज़ें मैं देख रही हूँ इस पर्सन के लिए जो आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत चिंता भी है, हो सकता है कि आपके बारे में ही चिंता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड से मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको मिलना भी चाहते हैं। ठीक है, मिलने का भी सोच रहे हैं आपसे, बात करने का सोच रहे हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे। यस, सो गाइज ज़ोडिएक साइन तो मैंने बता दी। अब हम इनिशियल लेटर्स भी देख लेते हैं, क्या हो सकते हैं इस पर्सन के इनिशियल लेटर्स। देखिए मुझे इनिशियल लेटर्स आए हैं डी, जे, वी, अगेन जे, एस, क्यू, जी, ए, बी, एल, एक्स, एफ, जेड, जेड। तो ये इनिशियल लेटर्स है। ठीक है, कोई और भी हो सकते हैं, ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि यही होंगे, बट ज़्यादा करके इसके चांसेस है जो मैंने आपको बताया। ओके, सो यस, पाइल नंबर 1 ये रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके बताइए गाइस कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ट्रू लव का कार्ड चूज किया है, चलिए हम देख लेते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है। हु इज थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में कौन सोच रहा है इस वक्त। ठीक है, तो कार्ड्स में शफल कर लेती हूँ अच्छे से। पहले प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जिसने पैन नंबर 2 चूज किया है, उनके बारे में कौन सोच रहा है, हु इज थिंकिंग अबाउट देम। सो लेट्स सी। 9 ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दिख रही है इंसान तो। किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, सॉरी 6 ऑफ पेंटाकल्स, 10 ऑफ wands, bottom of the deck is 4 of swords. ओके, सो पाइल नंबर 2, कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं मेंटली इस टाइम पे वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इमोशनली एंड मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड आउट दिख रहे हैं मुझे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। हो सकता है इनकी स्लीपलेस नाइट हो रही है। ठीक है, मतलब इनको कुछ टाइप का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है प्रॉपरली। ठीक है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये अपने लाइफ में बहुत दुखी है, बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत बहुत कुछ लोड एंड प्रेशर ये कैरी करके भी चल रहा है। हो सकता है कि किसी लोगों का ये बर्डन कैरी करके चल रहा है, किसी का प्रेशर है इनके ऊपर। ठीक है, इस वक्त ये प्रेशर हो सकता है कि उनके करियर में हो, जहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों का हो, या फिर किसी फैमिली मेम्बर्स का हो जो ये कैरी करके चल रहा है। सिर्फ चल रहा है। ठीक है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ रास्ता मिल नहीं पा रहा है इस पर्सन को। ठीक है, और वही जो इंसान है ये अभी कन्फ्यूज़न में, बहुत कन्फ्यूज़न में, जैसे कि आप देख सकते हैं 7 ऑफ कप्स। तो इनके सामने इतने सारे ऑप्शंस भी है, और उस ऑप्शंस को लेके ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, किसे चूज़ करूँ किसे चूज़ ना करूँ। ठीक है, हो सकता है कि इनके सामने मायाजाल रखा हुआ है, बिछा हुआ है, और ये समझ नहीं पा रहे कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। और ये लोगों का एक बोझ लेके चल रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप कितना प्रेशर है इनके ऊपर, कितना बर्डन है। सामने क्या है ये दिख नहीं रहा है कुछ भी, सिर्फ लेके जा रहे हैं। ठीक है, आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होना है इनको कुछ पता नहीं है, सिर्फ बोझ जो है लेके चल रहे हैं आगे।
तो ये फैमिली का भी प्रेशर या बर्डन हो सकता है इनके ऊपर। बहुत सारे लोगों से मुझे लग रहा है कि शायद आपकी और इस पर्सन की शादी हुई है, या फिर बातें जो है बहुत लाइक जस्टिस का कार्ड है ना, तो मुझे एक लीगल वर्क दिखा रहा है। तो लीगल वर्क मतलब हो सकता है कि एक तो शादी या फिर डाइवोर्स या फिर कुछ लीगल वर्क चल रहा है, तो कुछ ना कुछ चल तो रहा है। ठीक है, अगर आपकी इनके साथ शादी भी हुई है ना, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, अगर शादी नहीं हुई है तो ये इंसान कहीं ना कहीं सोच रहे हैं फॉर मैरिज। ठीक है, मैरिज का भी सोच रहे हैं इंसान आपके लिए, बट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे ये बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को, दो लोगों को बैलेंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये कार्ड मुझे ऐसा भी दिखा रहा है कि एक तो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ, या फिर ये इक्वल गिव एंड टेक कर भी नहीं पाए, जब ज़रूरत थी करने की तब कर नहीं पाए, और अब सोच रहे हैं कि हाँ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए इस कनेक्शन में। ठीक है, और मुझे एक चीज़ यहाँ पे ऐसी भी नज़र आ रही है कि इनको रिग्रेट फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, अपनी गलतियों का पछतावा भी हो रहा है, रिग्रेट भी फील हो रहा है। अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को इन्होंने दबा कर रखा हुआ है। जो भी पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं ना, बहुत इमोशनली सोचते हैं बट फीलिंग्स को हाइड करते हैं। मैं अब क्लैरिफाई कर लेती हूँ कार्ड्स को। पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन भी बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नजर आ रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, वैसे फायर साइन भी है, बट ज़्यादा करके मैंने जो आपको बोला वही है मुझे जो कैच हो रही है। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपने ले लेनी है। सी हार्ट ब्रेक हुआ है इनका, इसके वजह से भी ये पर्सन बहुत बहुत परेशान है। दो कार्ड सारे क्लैरिफिकेशन के। ओके, सो यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हुए हैं। सो गाइज देखिए, इनका है ना, मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ तो पेनफुल एंडिंग हुई है इनके लाइफ में, अब कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है ना, कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे। ठीक है, पकड़ के रखा हुआ है, जहाँ पे इन्होंने लाइक ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपको छोड़ नहीं पा रहे। ठीक है, आपके यादों को आपको भूल नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं आपके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि एक एंडिंग भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बट नाउ वो चाहते हैं कि इसमें इक्वल गिव एंड टेक हो। ठीक है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, जो गिल्टनेस उनको लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ ना डिसऑनेस्टी वाला काम किया था पास्ट में, मतलब कुछ चीज़ें हाइड की होंगी या फिर आपका दिल ब्रेक किया, तो उसकी वजह से इनको गिल्ट बहुत महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ओके, और आप देख सकते हैं जस्टिस का क्लैरिफिकेशन है 7 ऑफ सोर्स। तो अब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने डेफिनेटली चीज़ों को हाइड किया है, कुछ झूठ बोला है, और उस झूठ के वजह से इनको अब बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, कि इन्होंने बहुत बहुत आपसे गलत तरीके से बिहेव किया हुआ है। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी कहीं ना कहीं डिसेप्शन वाली भी एनर्जी दिखाती है, एक स्नीकी बिहेवियर कह सकते हैं, मतलब सिचुएशन से भागना। बट हाँ, आपको इस मतलब इस पर्सन की तरफ से जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इन्होंने जैसा आपके साथ किया है, मुझे लग रहा है तो ठीक तो नहीं किया इस पर्सन ने, बट हाँ आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और वो चीज़ें अभी इनको अंदर से खा रही है कि इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, और वही पर्सन जो है आपके बारे में इसी चीज़ की वजह से सोच रहे हैं कि इन्होंने गलत किया हुआ है। ठीक है, और अब ये क्या, अभी देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन है, एस ऑफ रॉड्स। तो यस, ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, ये बोझ और जो बर्डन है वो सारा निकाल के फेंकना है और नए से शुरुआत करें, न्यू बिगनिंग हो। आपसे माफ़ी भी मांग सकती है पर्सन। ठीक है, बहुत टाइम से उन्होंने बहुत बहुत वक्त लिया है अपने खुद के ऊपर, ध्यान दिया है, हीलिंग की है। हो सकता है कि आपके साथ बात करना बंद कर दिया था इन्होंने। ठीक है, पॉज ले लिया था। और 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग भी बहुत थी इनकी, बहुत जगलिंग चल रही थी किसी 2 सिचुएशन में। लेफ्ट इन कोल्ड, अकेला छोड़ दिया था, आप पहचानते उस पर्सन को।
ठीक है, अगेन 7 ऑफ सोर्स। सो यस, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना सही से बिहेव नहीं की, इन्होंने सही से आपके साथ बर्ताव नहीं किया है। ठीक है, तो यही इंसान आपके बारे में सोच रहा है। ओके, बट दे आर रिग्रेटिंग, रिग्रेट तो उनको लग रहा है कि बहुत गलत किया आपके साथ। वो हालांकि आपसे अच्छे से पेश आ सकते थे बट आए नहीं, और अब वो आपकी केयर की और नर्चरिंग की बहुत बहुत मिस कर रहे हैं कि आपने उनको बहुत केयर दी है, बहुत नर्चरिंग प्रोवाइड की, और वो आपको दे नहीं पाए। ठीक है, यस। अब वो एक चीज़ से ना एक मतलब एक फिक्स कर रहे हैं, एक डायरेक्शन फिक्स करना चाहते हैं। जैसे कि ये कन्फ्यूज़न में देख रही हूँ ना, कन्फ्यूज़न था इनको, तो अब ये सोच रहे हैं, एक डायरेक्शन फिक्स कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। इनको कहीं ना कहीं आप में ही बहुत खुशी महसूस होती है, ऐसे इंसान है ये। भले ही कितनी भी चीज़ें इनके सामने आ जाए, बट खुशी होती है सिर्फ आपके लिए। ठीक है, सो गाइज, और हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं। कम्युनिटी, ओके। सो कम्युनिटी का कार्ड आया तो एक फैमिली दिखाता है। तो मुझे ये फील हो रहा है कि आप इनके साथ ना कहीं मतलब बहुत नज़दीक थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। कम्युनिटी मतलब एक फैमिली है, हो सकता है ये आपके फैमिली फ्रेंड हो। ठीक है, या आपकी फैमिली भी इनको पहचानते हो, या फिर शादी तक बातें गई हो आपकी। सी जुडिकेशन का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला ना, लीगल वर्क हो सकता है कुछ लीगली। ये डाइवोर्स का भी कार्ड दिखाता है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं। आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं ये। OMG, कोर्ट हाउस। तो देखिए, बहुत ही लीगल वर्क दिखा रहा है। मोस्ट ऑफ द लोग के यहाँ पे शादी हो चुकी, जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है। ठीक है, एक तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान का डाइवोर्स हो चुका है। ठीक है, या फिर आपका हो रहा था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कुछ तो यहाँ पे लीगल वर्क है आप में से बहुत लोगों में। ठीक है, सो अब हम इनका इनिशियल लेटर देख लेते हैं। या ये लॉयर भी हो सकते हैं, इनका प्रोफेशन, ये लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। इनिशियल लेटर अब हम देख लेते हैं। आई गॉट SBJBH, अगेन HFVMSZSGATLQ। ये इनिशियल लेटर मुझे दिखाई दे रहा है, जो भी पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, सो पाइल नंबर 2, ये रीडिंग हम यहीं फिनिश करते हैं। होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, टेक केयर।